इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अभिषेक विधि कैसी हो, विषय चल रहा है। कोई भी क्रिया यदि विधि पूर्वक की जाती है तो उसको करके हमें संतुष्टि भी मिलती है और सही लाभ भी होता है। सत्य यही है कि महत्व भावों का होता है। कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता है, हमारे भाव तो अच्छे हैं, विधि कम ज़्यादा भी हो जाए तो उसमें क्या परेशानी। कुछ लोग तर्क करते हैं, विधि सही ना भी हो, हमारे भाव सही हैं तो काम व्यवस्थित हो ही जाएगा, चल ही जाएगा। विधि तो एक माध्यम होती है भावों को उज्जवल बनाने के लिए। हमें माध्यम में ज़्यादा नहीं अटकना चाहिए। हमें तो जो उद्देश्य हमारा है, मंजिल हमारी है, उसी को लेकर के चलना चाहिए। जहाँ व्यक्ति ये अति सोचने लगते हैं, ऐसे व्यक्ति फिर इन क्रियाओं को भी छोड़ने से लगते हैं अथवा क्रियाओं का लोप कर देते हैं। अभिषेक की विधि की क्रिया वे एक प्रकार से औपचारिकता मानते हैं। बोले अभी तो अभिषेक हो नहीं रहा है, हम कलश यहाँ से उठा करके वहाँ रख दे, डायरेक्ट कलश लेकर के आ जाए, सीधा प्रभु के सिर पर उस कलश को ढार दे तो गंधोदक तो बन ही जाएगा। और उद्देश्य अभिषेक करने का गंधोदक बनाने का है। आप लोग भी कहते हैं कि गंधोदक ही तो बनाना है, और गंधोदक जो है प्रभु की प्रतिमा से स्पर्शित होता हुआ जो जल आता है वो गंधोदक बन जाता है। तो महत्वपूर्ण तो जल की धारा होनी चाहिए, बाकी ना भी हो अथवा कम अधिक हो तो उससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। ऐसे कई लोगों की धारणा है और आप में से भी होगी। धारणा है तभी तो आप लोग इस अभिषेक विधि की क्रिया को निग्लेक्ट कर देते हैं, अथवा निग्लेक्ट नहीं करते, अच्छे मन से नहीं करते हैं, ऊपर ऊपर से कर लेते हैं कि आपको प्रतीत होता है कि
ये ज़्यादा आवश्यक नहीं है, आवश्यक अभिषेक है ना? ऐसी धारणा है कि नहीं आप लोगों की भी? क्योंकि जब तक ये धारणा ना हो तब तक क्रिया वैसी होती नहीं, और क्रिया ऐसी हो रही है तो नियम से मान करके चलना हमारे बैक ऑफ माइंड में धारणा बनी हुई है। भले ही हम उसे शब्दों से नकार दें, कई लोग कहते हैं, स्वीकारते नहीं इस बात को, वो बोलते कि नहीं हम भी मानते विधि होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी मजबूत री से ये विचारधारा बनी है, ये सब चलते रहता है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं? बताइए। नहीं हो ऐसे? हाँ, तभी तो आप पूरी विधि में सम्मिलित नहीं होते हो। टाइम वेस्ट जैसा लगता है आप लोगों को, अथवा टाइम वेस्ट ना भी लगता हो तो बोले हम शॉर्टकट में काम कर लेते हैं। कई लोग अभिषेक में भी शॉर्टकट ढूंढते हैं, पूजा में भी शॉर्टकट ढूंढते हैं, और वो तर्क देते हैं हमारे पास समय अधिक नहीं रहता है, इसलिए कम समय में हम काम करने वाले हैं। कितना अच्छा है, जल्दी जल्दी इजीली सारा कार्य कर जाते हैं। तो इस बात समझें, देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता। आप यदि पुण्य चाहते हो, आप यदि कर्मों की निर्जरा चाहते हो, और आप ये सोच रहे हो कि फ्री में बैठे बिठाए अथवा शॉर्टकट में मिल जाए, तो कभी संभव नहीं होगा। कुछ लोगों की तो धारणा ही नहीं अभिषेक की, जैसे सिविल ड्रेस में बैठे हैं ना, शर्ट पैंट में बैठे रहते हैं, बाकायदा प्रवचन सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, और वे इसे मानते भी नहीं। बोले क्या लगा करके रखा है, हमें तो भावों की शुद्धि को ही जोर देना है, भावों को ही शुद्ध बनाना है, बस हम वही पुरुषार्थ करते हैं। सत्य कहा आपने, सत्य सोचा आपने, लेकिन यह उनके लिए है, यानी उन मुनिराज के लिए जिनके पास कोई द्रव्य नहीं होता है, तो वो सिर्फ भावों की विशुद्धि पर ही ध्यान देखते हैं। उन मुनिराज की जो पूजन होती, यानी वे पूजन जो करते हैं वो सिर्फ भावों से करते हैं, लेकिन श्रावक जीवन में द्रव्य के अर्जन में लगा रहता है, उस द्रव्य के कमाने में कितने पाप को भी साथ में कमा लेता है। तो उस पाप को धोने के लिए उसे इस द्रव्य की आवश्यकता है, द्रव्य से वो अभिषेक भी करे और द्रव्य से पूजा भी करे। तो इस बात को समझो। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभिषेक आवश्यक भी नहीं मानते। कई ऐसे भी समाज सुधारक मिल जाएंगे आपको, बोले हमने प्रक्षाल तो कर ही लिया है, एक नया ट्रेंड चलने लगा प्रक्षाल का, बोले हमने प्रक्षाल तो कर ही लिया, अब अभिषेक की क्या आवश्यकता है। तो उनसे भी कहना है, ये भी गलत धारणा है। भोजन में जितनी दाल रोटी सब्जी चावल की आवश्यकता है, उतनी ही जल की भी आवश्यकता होती है। रादर जल की आवश्यकता अधिक है, भोजन कम भी हो जाए तो चल जाएगा, है ना। ऐसे ही पूजन में सर्वप्रथम अभिषेक की आवश्यकता है। तो आप अपने शरीर को नहलाने धुलाने के लिए, वस्त्रों को धोने के लिए इतना जल जो है बर्बाद कर देते हो, और उसमें इतनी जीव हिंसा हो जाती है। तो जल के द्वारा जो जीव हिंसा हो रही है, उस जीव हिंसा से बचने के लिए आपको मुख्य रूप से प्रभु का अभिषेक करना चाहिए, और वह भी प्रॉपर विधि पूर्वक करना चाहिए। तब कहीं जाकर के आप कर पाओगे, आप उस लाभ को प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा वह लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। हम आप कहते हो कि हम पूजा कर लेते हैं अथवा अन्य कार्य कर लेते हैं, तो आपके लिए जीवन में भोजन आदि की व्यवस्था तो हो जाएगी, लेकिन शरीर में हमेशा पानी की कमी बनी रहेगी, और जो पानी की कमी हो जाती है तो उस संबंधी रोग भी हो जाएंगे। फिर पानी के शरीर में तत्संबंधी रोग, जहाँ वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो पानी की कमी वाले रोग शरीर में हो जाएंगे। थोड़ा सा बच करके रहना।
तो अपने पापों को धोने के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए और अपने आत्मिक स्वास्थ्य के लिए प्रभु का अभिषेक बहुत आवश्यक है। साइंस के अनुसार वाटर मॉलिक्यूल का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। जब जल सामने रख कर के कोई मंत्र पढ़ा जाता है तो जल सबसे ज़्यादा, सबसे जल्दी जो है चार्ज हो जाता है और वह जल जो है उस मंत्र की शक्ति से आपूरित हो जाता है। वो द्रव्य से नहीं हो पाएगा, आपके अष्टद्रव्य की सामग्री से नहीं हो पाएगा। सबसे ज़्यादा डेलिकेट होता है और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो होता है वो होता है जल। इसलिए देखना, कोई भी क्रिया में जल का प्रयोग किया जाता है। तो आप उस एनर्जी को चाहते हो तो उस एनर्जी को पाने के लिए जल की आवश्यकता, मात्र सिंपल जल की आवश्यकता नहीं, मंत्रित जल की आवश्यकता होती है। यानी सामने आप जल की धारा छोड़ रहे हैं प्रभु के मस्तक के ऊपर और मंत्र के उच्चारण सहित छोड़ रहे हो, तो वह मंत्र का उच्चारण प्लस आपके भीतर उठने वाले वे पवित्र भाव, जब इनका संयोग होता है तो वह गंधोदक अतिशयकारी, प्रभावशाली और शक्तिशाली बनता है। वो पूजा से आप उस लाभ को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो जिन लोगों की धारणा है कि अभिषेक की कोई आवश्यकता नहीं है, हम पूजा से ही सारा कार्य कर लेंगे, उन्हें समझना चाहिए, क्योंकि सबसे इफेक्टिव का तरीका होता है, सबसे इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला जो होता है वो जल होता है। साइंस भी प्रूव करता है, हमारी बॉडी में जल का भी उतना ही महत्व होता है। पूरे नेचर में जल का उतना सबसे अधिक महत्व होता है। पूरे नेचर में देखा जाए 70% जल कंटेंट है और हमारी पूरी बॉडी में भी लगभग 70% जल कंटेंट होता है। तो यदि हम अपने शरीर को उस प्रकार से बनाना चाहते हैं, शरीर की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, उस रोग से मुक्त होना चाहते हैं, तो जैसे जैसे उस जल का आलम्बन लेकर के हम मंत्र की शक्ति और भावों की शक्ति को उसमें संयोजित करते चले जाएंगे, तो वह लाभ हमारे शरीर के लिए भी होगा और वह लाभ हमारे मन के लिए भी होगा और आत्मा के लिए तो होगा ही होगा। इसलिए कह रहे हैं अभिषेक उतना ही आवश्यक है और अभिषेक मंत्र सहित और विधि सहित आवश्यक है। क्योंकि जब विधि पूर्वक आप अभिषेक करोगे तो आपके भाव उस प्रकार के बनने में वे मंत्र और वो विधि सहायक सिद्ध हो जाती है। इस बात को समझे। हाँ, तो कल कौन सा श्लोक हो गया था? दूसरा श्लोक हो गया सद्भाव लब्धि समयादि निमित्त योगात् तत्रैवं उज्ज्वल दिया कुसुमं छिपामि। अब तीसरा श्लोक आ रहा है। श्रीपीठ क्लृप्ते विशदाक्षतौ गहे श्रीप्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पे श्रीवर्तके चंद्रमसीति वार्ताम् सत्यापयन्तीं श्रियमालिखामि। अब आचार्य भगवान ने बड़ी कृपा करके, करुणा करके आप सबके लिए ये श्लोक दिया है। श्रावकों के सबसे कल्याण वाला ये श्लोक है। आपका कल्याण किस में होगा, यानी आप किसे सबसे अधिक चाहते हो, इस बात को आचार्य भगवान से बहुत अच्छे से जानते थे। श्रावक क्या चाहता है सबसे अधिक, बताइए क्या चाहते हो? पैसा ही चाहते हो कि नहीं, है ना? अर्थ चाहता है, संपन्नता चाहता है, और सत्य है। यदि वो श्रावक संपन्न नहीं होगा तो वह निर्विकल्प होकर के धर्म भी नहीं कर सकता। यदि उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं रहेगी तो वह अच्छे भावों से भरकर समय देकर के मंदिर में अभिषेक पूजन भी व्यवस्थित तरीके से नहीं कर सकता। यदि वो चाहता है कि मैं अच्छे से धर्म करूं तो वही श्रावक अच्छे से धर्म कर सकता है
जब उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, परिवार में जितने खर्च हैं उसे मिलते चले जा रहे हैं, यानी उसकी आमदनी इतनी हो रही है, सारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो भी उन्हें सुविधाएं हैं वो आवश्यक होती हैं वो उसकी पूर्ति होते चले जा रही है, तो बड़े चैन से बैठ कर के वो धर्म कर सकता है। और जिसके पास इतनी क्षमता नहीं है तो सवेरे 6 बजे निकल जाता नौकरी करने के लिए। धर्म भी श्रावक कौन सा अच्छा कर सकता है? जो इतना संपन्न होता है कि जिससे उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाए, ना रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत पूरी हो जाए, तो वो श्रावक अच्छे से धर्म कर सकता है। और जो स्वयं इतना सक्षम नहीं है, हम उससे कहें भगवान का अभिषेक किया करो, पूजा किया करो, विधान करा करो, तो बोलेगा महाराज जी मैं 1 घंटा यहाँ दूंगा तो घर में कौन रोटी बना करके देगा? तो पहले उसे रोटी की चिंता होती है ना, होती है कि नहीं? सही है ये ना? तो आपको किसकी आवश्यकता होती है? पहले श्री की आवश्यकता होती है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना? वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।